बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुताला इस्लाम बराए जमात सोम, सफ़ा नंबर 6, बाब 2। अपने पिछले लेक्चर्स में हमने ईमान और ईमान मुफस्सल को पढ़ा। ईमान कैसे कहते हैं? ईमान के मानी है किसी बात को सच्चे दिल से मानना, ज़ुबान से उसका इकरार करना और उस पर पुख्ता यकीन करना। यहाँ पे हमने अल्लाह ताला पर ईमान लाने के बारे में पढ़ा। फिर हमने ईमान मुफस्सल को पढ़ा। ईमान मुफस्सल में हमने बहुत सी ऐसी चीज़ें देखी जिन पर ईमान लाना एक मुसलमान होने की हैसियत से हम पर फ़र्ज़ है। तो हमने किस किस चीज़ पर ईमान लाना है? अल्लाह पर ईमान, उसके फ़रिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, उसके रसूलों और आखिरत के दिन पर ईमान, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान और ये कि मरने के बाद ज़िंदा होने पर ईमान। सफ़ा नंबर 7, सरगर्मी पे हम आए। पहला हमारा सवाल था ईमान मुफस्सल में मुसलमानों को जिन बातों पर ईमान लाने का हुक्म दिया गया है, दिए गए खानों में तरतीब से लिखें। ये मैंने आपको होमवर्क दिया था। जिन बच्चों ने कर लिया है ठीक, और जिन बच्चों ने नहीं किया मैंने लिख दिया है। पहले मैंने आपको खुद से सर्च करने का कहा था, लेकिन अब मैंने लिख के आपको बता दिया है। जिन बच्चों ने ये काम नहीं किया, पहले अपना ये पहला सवाल कंप्लीट करें। उसके बाद बे यानी दूसरे सवाल की तरफ हम आते हैं। हमारा आज का सबक जो है सरगर्मी में हमारा करने वाला काम ये है कि मुख्तसर जवाबात लिखें। हाँ या नहीं में हमने जवाब देना है, तफसील में नहीं जाना। पहला हमारा सवाल है, क्या एक मुसलमान के लिए अल्लाह ताला पर ईमान लाना ज़रूरी है? तो आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मुसलमान होना ही इस बात को कहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाया जाए। तो हम इसका जवाब लिखेंगे हाँ। आपने ये अपना काम इसी तरह किताब में ही लिखना है, इसको नोटबुक में आपने नहीं लिखना। ये किताब पे ही आपने ये जो खाली जगह सामने दे दी हैं, इनमें अपना जवाब लिखना है। दूसरा सवाल है, क्या तमाम इस्लामी आसमानी किताबों पर हमारे लिए ईमान लाना ज़रूरी है? तो बच्चों, हमने ईमान मुफस्सल में पढ़ा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें जो कि तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान मजीद हैं, उन पर ईमान लाना ज़रूरी है, हमारे ईमान का हिस्सा है। तो हम इसका जवाब लिखेंगे हाँ। तीसरा हमारा सवाल है, क्या अल्लाह ताला के सिवा कोई और भी तकदीर का इल्म जानता है? तो प्यारे बच्चों, तकदीर लिखने वाला और बनाने वाला सिर्फ अल्लाह ताला ही है, और जो अल्लाह जानता है वो कोई दूसरा नहीं जानता। इसलिए हमारी तकदीर के बारे में सिर्फ हमारे अल्लाह ही को इल्म है, बाकी कोई भी इसका इल्म बाकी और किसी को भी नहीं है, कोई भी नहीं जानता। तो हम इसका जवाब लिखेंगे नहीं। अगला हमारा चौथा सवाल है, क्या तमाम मुसलमानों का आखिरत के दिन पर ईमान लाना ज़रूरी है? जी तो बच्चों, आखिरत के दिन पर ईमान लाना भी हमारे लिए ज़रूरी है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हमने ईमान मुफस्सल में भी पढ़ा कि आखिरत के दिन पर ईमान लाना मुसलमान होने की हैसियत से ज़रूरी है, हम पे फ़र्ज़ है। तो हमने इसका क्या जवाब लिखा? हाँ। पांचवा हमारा सवाल है आखिरी, क्या रसूलों और आम इंसानों का मर्तबा बराबर होता है? नहीं। हमने इसका जवाब लिखा नहीं। क्यों? कि रसूल और आम इंसान कभी भी मर्तबे में बराबर नहीं हो सकते। ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने रिसालत का मनसब दिया, और हम आम इंसान कभी भी उनके बराबर नहीं हो सकते। आज का हमारा ये काम है, आपने करना है, मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद आपने अपना ये काम मुझे इनबॉक्स में सेंड करना है ताकि मैं चेक कर सकूं। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।